तो बस उनसे यही कहना चाहते कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनसे हट रहे हैं, इसका रीजन कौन है ना? क्या हम नहीं चाहते कि अगर 10 दोस्त है, 10 में से एक अल्लाह को नहीं मान रहा है, तो वो 99 का फर्ज नहीं बनता है कि वो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर ले? वो हमें काटने के लिए क्यों दौड़ जाता है ना? अगर ठीक है 99 सही है, तो चलो एक गलत है या फिर नहीं मान रहा, तो भाई एक्सेप्ट करो ना, आपके अंदर ज्यादा प्यार है, ज्यादा दोस्ती है, यारी है, तो आप एक्सेप्ट कर लो। तो फिर हम अगर ये कह रहे थे कि ये लोग बनते कि यहाँ एडम साहिल के सामने आकर कहते कि हम एक्स मुस्लिम बन गए, फिर वहां जाकर नमाज पढ़ते, बस इसलिए पढ़ते कि अगर हम नमाज ना पढ़े तो घर वाले ही पहले काट देंगे, मोहल्ले टोला या फिर जहां भी आसपास के लोग, तो वो बात की बात है, खुद घर वाले ही काट के रात में दफन कर देंगे, है ना? कि तुमने कैसे मोहम्मद साहब के खिलाफ चली गई, या फिर उनके बारे में कैसी ऐसी ऐसी बातें कर रही है या कर रहा है कोई भी। तो इस ये वजह है हम लोगों को मुनाफिकत होने का, या फिर मतलब कि उससे हटने का। रही बात सुकून का, तो सुकून उससे बेहतर है जो इंसान को हर टाइम दिमाग में ये चलता है, अगर हम नमाज पढ़ते पढ़ते अगर पाद निकल गया तो वजू टूट गया, उसका गुना। अगर खाने खाने बैठे गलती से दायां से बायां हाथ से खा लिया, उसका गुना। चप्पल पहनने गए दायां से बायां पैर से पहन लिया, वो गुना। मतलब थोड़ा जोर से हंस लिए, वो गुना। मतलब यार गुना गुना करके तो मतलब पूरा जहन्नम, जीते जी जिंदगी जहन्नम हो जाता है। तो इससे तो भाई आराम है ना। अब जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से, मेरा मन करेगा हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ईद के दिन हम रोजे नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, है ना? और बाकी भी रिलीजन का फेस्टिवल है उसको भी इंजॉय करेंगे, और उसमें रह करके तो हम दूसरे का फेस्टिवल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, और अपना डर डर के ही बुरा हाल निकल जाता है। बस इतना ही बोलना चाह रहे थे। थैंक यू सो वेरी मच एंजल जी। चलो एडम भाई भी आ फटाफट गए। मोमिन कॉलर के पास हाँ रुक करते हैं। साहिल भाई, मैंने इस चीज के ऊपर बोलना है, मुझे पता है कि आपने क्या जवाब दिया होगा। और ये जो हमारे स्पार्टकस ने जवाब क्या दिया है अभी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस वक्त सुन नहीं रहा था, लेकिन आपका जवाब मुझे पता है क्या है। लेकिन आपको पता ना, मेरा इस मामले में जवाब बड़ा फर्क होता है। राइट। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त काफी कौम बैठी हुई है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर किसी ने बिल्कुल। मुझसे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नफरत करनी है तो कर ले, कोई मसला नहीं है। देखिए, मेरे मुताबिक अगर आप सिर्फ दिखावे के भी मुसलमान है ना, तो आप मुसलमान हैं, फुल स्टॉप। अगर आप मस्जिद जा रहे हैं, अगर आप जुमे के खुतबे ले रहे हैं, ईद के खुतबे ले रहे हैं, अपने मुसलमान दोस्तों के दरमियान बैठे हुए हैं और मुसलमान दोस्तों से मुसलमान दोस्तों की तरह बातें कर रहे हैं, तो आप मुस्लिम ही हैं। क्यों? क्योंकि इसको कहा जाता है स्लो पॉइजनिंग। अगर पानी का कतरा ड्रॉप ड्रॉप करके डाला जाए ना पत्थर पे, तो वो पानी का कतरा पत्थर पे सुराख कर देता है, पत्थर पे भी सुराख कर देता है। एक आइडियोलॉजी जो कि इनहेरेंटली फ्लॉड है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है इनहेरेंटली, और ये मैंने प्रूव किया हुआ है अपनी जिहाद की स्ट्रीम्स के अंदर। किसी को देखना है तो वो प्लेलिस्ट मेरी जाके देख सकता है, जिहाद के ऊपर मेरे चैनल पे मौजूद है। इनहेरेंटली एक आइडियोलॉजी जो आपको लड़ाई करवाती है, लड़ाई करवाती है, टेररिस्ट बनाती है। अब अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमन के मुजाफिर बन के चले भी जाए ना, तो कभी ना कभी आप टेररिस्ट बन ही जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे तो एटलीस्ट दिल में सोचेंगे, जैसा कि मोहम्मद की हदीस है, सुनन नसाई के अंदर है, सही हदीस है, कि अगर तुमने अपनी जिंदगी में लड़ाई के बारे में, वहां पे लफ्ज जिहाद नहीं है, कताल है, के बारे में सोचा भी नहीं, तो तुम हिपोक्रेसी की ब्रांच में मरोगे, यानी कि तुम मुनाफिक होकर मरोगे और तुम जहन्नम के सबसे निचले वाले दर्जे में होगे। यानी एक मुसलमान को एटलीस्ट अपने दिल में रखना है कि वो लड़ाई करे ना करे, लेकिन उस लड़ाई का दिल में जरूर ख्वाहिश रखनी है कि उसने काफिरों को कत्ल करना। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि इनहेरेंटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इनहेरेंटली। उसमें आप कैसे रह सकते हैं? उसमें आप खुशी कैसे तलाश कर सकते हैं? उसमें आप किस तरीके से आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठ सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल, नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त एक्स मुस्लिम की तादाद है बहुत कम। अगर आप जैसे एक्स मुस्लिम लोग चुप करके बैठ जाएंगे तो हमारी तादाद बढ़ाएगा कौन? हम लोगों को तो राइट। कभी भी रिकॉग्निशन ही नहीं मिलेगी फिर। बहुत सो सही।
व्हाट यू आर सेइंग इज कि यार हम माइनॉरिटी में हैं तो हम माइनॉरिटी में भी छुप जाएं, अपने ऊपर गिरगिट की तरह रंग चेंज कर लें। तो भाई पता कैसे लगेगा कि हम गिरगिट हैं, हम कुछ और हैं, गिरगिट नहीं है, इन अदर वर्ड्स, राइट? अगर देखो एक सिंपल सी बात है, क्या आप शेर की खाल एक कुत्ते के ऊपर चढ़ा दो तो वो शेर नहीं बन जाता, वो रहता कुत्ता ही है। तो अगर आपने कुत्ता बन के जिंदगी गुजारनी है, शेर की खाल सिर्फ पहन लेनी कि हाँ मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं शेर बन गया, लेकिन रहना कुत्ते की तरह ही है, तो भाई देयर इज नो पर्पस इन लिविंग। उससे बेहतर है कि 20 माले की बिल्डिंग पे चढ़ के छलांग मार दे, अपने खत्म ही कर दे जिंदगी को। वरना शेर की तरह बाहर निकल। अगर तूने इस्लाम को छोड़ दिया, तू ऑलरेडी शेर है, निकल बाहर, फिर स्टेप्स उठा, फिर उस घर से, उस इलाके से दूर चला जा। एडम जहां उसकी नहीं जा सकते, सैक्रिफाइसेस कितनी होती हैं तुम्हें पता है? मैं वही बता रहा हूँ स्पार्टिकस, वही बताने लगा। अगर तुम नहीं कर सकते हो, इफ यू कैन नॉट डू दैट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है और अदर प्रॉब्लम्स इसकी वजह से नहीं है, तो भाई फिर ये नहीं कहो कि यार मैंने उन फेस्टिवल्स के अंदर उसी तरीके से जाना है। मत जाओ ना, कभी चले गए, कभी कभार चले गए। ज्यादातर लोगों को पता लगना चाहिए कि तुम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हो पूरे तरीके से। एटलीस्ट उनको फील होना चाहिए कि तुम एक गंदे वाले मुसलमान हो। जी नमाज, ईद की नमाज पढ़ने ना जाओ, 4-5 गालियां सुनोगे ना माँ बाप से, मैं थक, फिर लोगों को एटलीस्ट दिखाओ कि तुम ये काम नहीं कर रहे। नमाज के बाद लोगों से मिल लो, ईद नमाज ना पढ़ने जाओ, एक्सपेक्ट फिर करते हो कि ये एटलीस्ट सारा कुछ शो। पाकिस्तान में कर सकते हो लोग? हाँ कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, आपको पता है यार, कम ऑन। मैं आई वुड लाइक टू काउंटर दिस आफ्टर मोहल्ले यू। वाले, मैं आपको बताता हूँ सर, देखें मोहल्ले के लोग आपके बाप के कुछ कह देंगे ना, लेकिन अगर आप बड़े हो चुके हुए हो, लाइक वो बंदा जो था वो छोटा नहीं है, 16-15-16 साल का बंदा नहीं है कि बाप जो है ना कि सीट के ले जाए। ही इज एन एल्डर गाय, ठीक है? अगर आप 20-22-25-30 साल के हो ना, यू कैन स्किप जुमास। व्हाई डू यू हैव टू गो टू एवरी जुमा? ठीक है, जुमे के जुमे मस्जिद जाते हैं ना, वैसे तो वैसे नहीं जाते ना, सारी 90% बातें कर लोग रहे हैं ना, जाते ये नहीं। सारी मैं भुगत चुका हूँ। और मैं व्हेन यू आर फिनिश आई विल पॉइंट इट आउट एवरीथिंग ऑन यू। ओके, फेयर इनफ, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इट, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? देयर वाज अ टाइम, जिस टाइम की स्पार्टकस अभी बात करने लगा, मैं अभी बोल देता हूं पहले से ही, वो टाइम स्पार्टकस गुजर चुका है। पाकिस्तान में भी अब जो है सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो चुकी है, और लोग अब कहते जरूर हैं, लेकिन जब तक आप मोहम्मद की ब्लास्फेमी नहीं कर रहे, अल्लाह की ब्लास्फेमी नहीं कर रहे, तब तक टेंशन नहीं है उन्हें भी। ये ब्लास्फेमी की केस के ऊपर गेम है, लेकिन अगर आप नमाजें सारी नहीं पढ़ रहे हो, महीने में एक आधा जुम्मा पढ़ के दिखा दिया, दो दो ईदें होती हैं, एक ईद चले गए, एक ईद नहीं गए, दीज आर ऑल कॉमन फैक्टर्स नाउ। So that's what I'm going to say. हमें एक्स मुस्लिम्स की शिनाख्त बनानी है, और उसके लिए we need people to show कि अगर वो ओपनली एक्स मुस्लिम नहीं है तो एटलीस्ट शो दैट दे आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम, और वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह से निकलने की कोशिश करें जब भी निकल सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। यस पार्टकस भाई। बिल्कुल एडम भाई। साहिल, मुझे इजाजत है बोलने की? हाँ भाई बोलो ना। साहिल इजाजत नहीं देता। बीच इजाजत में चाहिए घुस कर बोलना पड़ता है। जी। एक्स मुस्लिम एंजल जी, आप कुछ कहनी थी? नहीं 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 भाई, आप कहें। देख साहिल, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करूंगा, ठीक है? जब आप इस्लाम छोड़ते हैं ना, जब आपको पता लग जाता है कि इस्लाम इज नॉट नॉट अ ट्रू रिलीजन, तो पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है, आप एक डबल माइंडेड के शिकार हो जाते हैं कि इस्लाम को छोड़ करके मैं अनाउंस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अनाउंस कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, नहीं अनाउंस कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? जब आप नहीं अनाउंस कर सकते तो उसकी कीमत होती है, इसलिए आप नहीं अनाउंस कर सकते। जब मैंने इस्लाम छोड़ा था 2000, मैंने इस्लाम छोड़ा 2009 में, एंड 2011 में आई पेड द प्राइस, दिसंबर 2010 एक्चुअली, स्टार्ट ऑफ 2011। और अब जो 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 मैं पॉइंट रेज करने लगा हूं वो ये है कि देखो, मुनाफकत की जिंदगी जीना हर किसी को नहीं आता। कुछ लोग जी लेते हैं, कुछ लोग नहीं जीते। मैंने ये कोशिश की थी
कि मैं एक मुनाफिकत की जिंदगी जी लूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं इस्लाम छोड़ने का अगर अनाउंस कर दूंगा तो उसकी मुझे कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी मेरी बहन की, जिसको मैं दोबारा कभी नहीं देख सकूंगा। मुझे मेरी माँ की, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। लेकिन मेरे से झूठ की जिंदगी नहीं जी गई, मैं नहीं जी सका झूठ की जिंदगी। कि मैं मस्जिद में जाता था, और मैंने ये बात बाद में जो मेरे साथ बच्चे कनेक्ट हुए, जो मदरसे के बच्चे हैं, 14, 15, 16, 17 साल की उनकी उम्र है, और वो एथियस्ट हैं लेकिन मदरसे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको एक तरीका सिखाया, जो वो तरीका मैंने खुद किया था। जुम्मा पढ़ने जाता था, और जुम्मे की नमाज पे जो है ना, वो क्या करता था, अल्लाह तेरी माँ की आंख, अल्लाह तेरी बहन दी सिरी, मतलब गालियां देता था, कुरान को भी, इस्लाम को भी और मोहम्मद को भी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस वक्त आप वो दिल में बोलते हो, आप खुल के नहीं बोल सकते। और ये तरीका एक बहुत थेराप्यूटिक तरीका साबित हुआ, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन बच्चों के लिए भी जो एथियस्ट तो हैं लेकिन एथियसिज्म अनाउंस नहीं कर सकते। और वो लोग, वो बच्चे एक बहुत अजीब किस्म के मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, जिस मेंटल टॉर्चर को शायद मैं लफ्जों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। फिर मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक की बजाय ना बोला करो कि लाख लाना तेरे पे अल्लाह, ये वो। मैंने उनको पूरी नमाज बना के दी, वो फॉलो कर रहे हैं। एडम, हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो ओपनली आ सके पाकिस्तान में। हाँ, स्पार्टकस मेरी आप जो बात है ना, एक मिनट, लेट मी मेरी फिनिश, बात है रिवाइंड करके यूट्यूब पे सुनना। लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश स्पार्टकस प्लीज, ठीक है, यू कैन फिनिश। लेट मी लेकिन फिनिश मैंने प्लीज। कहा रिवाइंड करके देखना, मैंने इसका जवाब दे दिया ऑलरेडी अपने अपनी थोड़ी सी स्पीच के अंदर, मुझे तो वो पता है, ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। मुझे पता है कि आपने जवाब दे दिया है कि बट मैं जो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो प्लाइट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट नॉट एवरीवन इज लाइक यू, नॉट एवरीवन इज लाइक मी, पीपल आर वीक, पीपल आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। हर बंदा ये नहीं कर सकता जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो। मैंने अभी साहिल से, पता नहीं, साहिल के साथ प्राइवेटली स्पार्टकस बात कर आप जो है ना, रहा आप कर बेसिकली रहा हर था। बंदा नहीं कर सकता ना स्पार्टकस, यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम उन्हें कह रहे हैं कि करो। देखो नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, अगर नहीं करोगे तो एक्स मुस्लिम हमेशा माइनॉरिटी की भी माइनॉरिटी रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट, नंबर 1। नंबर 2, हर बंदे को करना पड़ेगा। नंबर 3, जब तक वो एक ऐसी जगह पे है जहां पे करने से सिर्फ ये नहीं कि माँ बाप छुट जाएंगे बल्कि उसकी जान में खतरा आएगा, वहां पे वो अपने आप को छुपाए। यस, लेकिन अगर जान पे खतरा नहीं है, फैमिली छुटती है तो छुट जाए भाई, लेकिन अगर जान पे खतरा नहीं है तो देन इज द टाइम यार, तुम आओ, शो करो भाई, दैट इज नेसेसरी। दिस इज हाउ इट इज। एडम, आई एम अ विक्टिम ऑफ वन हदीस। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम में से तुम्हारे माल, औलाद और जान से ज्यादा प्यारा ना हो हाँ जाऊं। ना, पता है मुझे ना। तो तो इस ये हदीस तुमसे सेम पूछी इज द हुई है। केस, यू नीड टू डू द ऑपोजिट एज वेल। ठीक है जी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। वो जिस आइडियोलॉजी पे चलते हैं, यू हैव टू अडेप्ट इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वरना आप नहीं कभी भी सरवाइव कर सकते। देखो, आतंक से लड़ने के लिए आतंक उठाना पड़ता है, विदाउट दैट यू कांट डू इट माय फ्रेंड। आप देखो, आपकी मेरी जिंदगी कितनी है, इवेंचुअली तो खत्म होनी है ना। जो 60, नेक्स्ट 70 जनरेशन है years, उसमें yes. से आगे नहीं लाने लोग। दैट्स व्हाट इट इज माय फ्रेंड। हाँ, बट 16, 17 साल के बच्चे से हम कैसे एक्सपेक्ट मैं कर सोलह सकते सत्रह हैं? साल के बच्चे की बात ही नहीं करता भाई, मैं हमेशा, मैं तो 16, जब तक कोई कॉलर ये ना कह दे कि वो 20 प्लस है, मैं बात ही नहीं करता। मैं कहता हूँ जनाब आप अभी निकल जाएं, आप हमारी सिर्फ स्ट्रीम में देखें। आई डोंट स्पीक विद अंडर एज किड्स, आई That's the ऑलवेज point. स्पीक विद That's 20 the प्लस point. पीपल। मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, सोलह सर आई सत्रह एम साल के। नॉट इवन स्पीकिंग अबाउट दैट, वो आपका काम है, आप उनसे जिस तरह मेरे डील करें। मैं बात ही करता हूँ एडल्ट से। मुझे एडल्ट चाहिए भाई, मुझे एडल्ट चाहिए, मुझे किड्स नहीं चाहिए इस वक्त। वो जो एडल्ट्स हैं उनके किड्स जो हैं वो आजादी से जिंदगी गुजारें, दैट्स व्हाट आई वांट, उनके किड्स। ये जो जनरेशन जो किड्स है यार, वो खुद ही समझ समझ के ऊपर निकल आएंगे, दैट्स सेपरेट, राइट। लेकिन जो एडल्ट्स हैं उन्होंने शादी करनी है, उन्होंने खानदान चलाने हैं भाई, आई नीड देम। सेकेंड जनरेशन, आपके ईरान में जो इनकलाब आया था कैसे आया था? खमनाई ने क्या कहा था कि जो मैं काम कर रहा हूँ इस जनरेशन के लिए कर रहा हूँ, नेक्स्ट के लिए कर रहा हूँ। खमनाई से सीखा है मैंने, जो हम काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, इस जनरेशन के लिए कर रहा, नेक्स्ट के लिए कर रहा हूं।
मैंने पर मेरा वो मनाई, पॉइंट ये अगर से है, हमारा दुश्मन है, लेकिन उसकी ये बात मैंने सीखी है, उससे सीखी है। मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग और राइट, क्योंकि आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट योर नॉलेज एंड आई रियली एडमायर यू अ लॉट। मेरे साथ जो इन टच है ना बच्चे जो 16 17 18 साल के हैं, इंस्टा वगैरह पे, मैंने उनको ये कहा है कि बेटा अपनी फ्रस्ट्रेशन, अब मुझे पता है कि वो आप मैंने लोग सुन मदरसे लिया में पढ़ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, फ्रस्ट्रेशन के लिए क्या किया करो कि सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक सर, वो वबारक सुन अस्मुक लिया मैंने, यू है डोंट ना, हैव टू रिपीट इट। गालियां निकाला करो। हाँ, वो सुन लिया, यू डोंट हैव टू रिपीट इट, बट लाइक वो आप उनकी थेरेपी करते रहो, दैट्स फाइन। बट आई एम टॉकिंग, जब वो आएंगे ना 20 साल में, फिर मेरे वाले मेरे उनकी गपशप चलेगी। Here they can actually do job, they can switch jobs, they can go somewhere else. Now 20-22 साल, now game is different. I don't speak with underage kid. वो आप कर रहे हैं, आप उनकी therapeutic करते रहे। We need you type people as well जो कि kids की therapeutic करें। I can't do it. That's not my cup of tea. और मुझे कई लोगों ने कहा भी है कि यार छोटे बच्चों से बात किया करो, तुम डिस्कशन में क्यों नहीं उनसे बात करते? मैं कहता हूँ यार मैं यू आर टू ऐसा यंग, आई कैन नॉट स्पेयर विद यू। मैं मैं सबसे निकाल करता देता हूँ, हूँ उनको, वो कोई बच्चा हो कोई मैं बड़ा नेक्स्ट हो, टाइम आपकी तरफ भेज दूंगा मैं उसको। सब हैंडल करता हूँ। हाँ, मैंने नेक्स्ट एक टाइम मैं बंदे आपकी को तरफ भेज बोला, दूंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एडम आपको डिस्कॉर्ड पे वो भेज दूंगा, एक बंदे को मैंने बोला पाकिस्तान से जिंदाबाद, ही एक्चुअली लिटरली रैन अवे टू ग्रीस इलीगली बिल्कुल ठीक है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार उस बंदे ने ही टुक माय एडवाइस सीरियसली। जी साहिल भाई, ठीक है। चलें यार कॉलर्स लेते हैं, ये अजीम टॉपिक खान बहुत साहब ने ज्वाइन किया सर, अजीम खान साहब, वेलकम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब सभी को। आदाब सर, मुसलमान है सर आप? नहीं सर, मैं तो 10 साल पहले मुल्हिद हो गया था। चलें एक्चुअली सर, सर मैं जबरदस्त। जफर के साथ टीम में मैं काम करता हूँ। मैं बड़ा अच्छा टॉपिक था तो मैं आ गया, दिया की वजह से मैं आया। अ, तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। दिया भी बैक स्टेज में, अगर आप उन्हें ले ले तो और थोड़ा बात हो जाएंगी। नहीं, दिया बैक स्टेज में नहीं हो, चली गई हुई है। अभी उनका मैसेज आया, वो शायद बैक स्टेज में है। चलिए कोई बात नहीं। एडम सर, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाह रहा था। अभी जो आपने बोला एडम, कि वो लोग, एक मिनट अजीम हाँ भाई, एक मिनट। हाँ एडम, जी जी कल जी की स्ट्रीम का अपडेट भी लोगों को दे दो, 9200 लोग देख रहे हैं, प्लीज। अरे हाँ, बल्कि मैंने अभी तक स्केड्यूल भी नहीं किया, मैं स्केड्यूल कर दूंगा कल। सर कल हम इब्राहिम के चैप्टर को खत्म करेंगे। इब्राहिम को तो फाइनल चैप्टर दे दिया था हमने, लेकिन इब्राहिम के भाई लूता की हमने बात नहीं की थी, और वो लूता के ऊपर कल हम गपशप लगाएंगे और फिर इस इब्राहिम और लूता को खत्म करेंगे। क्योंकि इब्राहिम जब तक है, लूत है तो इब्राहिम है, इब्राहिम है तो लूत है, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब मैंने तीनों पार्ट्स बनाए थे, तो जैसे ही लूत की कहानी शुरू होती थी, मैंने वहां पे खत्म कर दिया स्ट्रीम को, यानी कि स्ट्रीम कह रहा हूँ, वो आयतों को खत्म कर देता था। इस लेकिन उसका बताए बगैर इब्राहिम का किस्सा पूरा नहीं होता। जैसा कि आपने देखा है, जब फरिश्ते आए तो इब्राहिम से हमने देखा कहानी में क्या था कि इब्राहिम क्या कहता है, अरे मैं डर गया डर गया डर गया। तो फरिश्ते कहते हैं हम तेरे लिए तो आए नहीं, हम तो लूत के लिए आए हैं, हम तो लूत की कौम के लिए आए हैं, तो इब्राहिम तेरे पास करने के आए हैं, आम लेने आए हैं। तो बेसिकली कल हम बात करेंगे लूत के ऊपर, और फिर हम अपने इस चैप्टर को बंद करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने जुड़ना है जुड़े। लूत की कहानी भी 3 जगह पे बयान की गई है कुरान के अंदर, और तीनों जगह पे वो आपस में मिलती नहीं है, वो आपस में मिलती नहीं है। और बड़ी मजेदार कहानी है कि 3 जगह कहानी, एक ही कहानी 3 जगह बयान की गई है और तीनों जगह आपस में नहीं मिलती है। एक तो ये प्रॉब्लम है। फिर लूत की सरजमीन को खत्म क्यों किया? अल्लाह ने लूत की पूरी सिटी को खत्म क्यों किया? दैट इज अनदर प्रॉब्लम, दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो हम वो सारा कुछ वहां पे देखेंगे, लूत की कौम के बारे में बात करेंगे, लूत के ऊपर बात करेंगे कल की स्ट्रीम के अंदर। और जो हमारे मॉडरेटर है, मेरा चैनल का लिंक भेज देते हैं स्ट्रीम में, थोड़ी देर बाद जाके ना उसको स्केड्यूल कर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो बात करें सर। जी सर, जल्दी से सर कर दीजिए फिर हम, ताकि आज के टॉपिक पे ना, अभी तक मैंने किसी से एक्सप्लोर नहीं कराया आज का टॉपिक अभी तक, और मेरी अच्छा खुरक हो रही अच्छा, है। मैंने आज के टॉपिक पे भी मैं थोड़ा बात करूंगा। एक्चुअली सर, एडम सर, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि मतलब जो लोग जाते हैं नमाज पढ़ने और एक्स मुस्लिम है। सर एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी उम्र हो चुकी है और वो दिल से जो है एक्स मुस्लिम हो मुर्तद हो चुके चुके हैं, हैं। मगर उनकी मजबूरी है, वो मस्जिदों में जाना पड़ता है उन्हें जुमा पढ़ने। बहुत सारी सर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए जाना पड़ता है।
तो आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि नहीं सर उनको देखें नहीं क्या जाना चाहिए? प्रॉब्लम क्या जी। प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? गरीब है? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे सर प्रॉब्लम ये है कि बच्चियां जवान हैं, ठीक है, शादियां उन्हें करनी है, माशरे से इस हटके नहीं कर सर सकते। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। आप नहीं सर, रुके रुके रुके, एग्जैक्टली इसी वजह से उन्हें सेपरेट होना है। देखिए यही तो गेम है। आप लोग आप यार आप इस्लाम छोड़ के 10 साल पहले, लेकिन आपकी मेंटेलिटी इस्लाम से बाहर नहीं निकली कि शादी करनी है बच्ची की मुसलमान में ही करनी है, शादी करनी है बच्ची की खानदान में ही करनी है। अरे भाई एक सेकंड रुके। माशरे का जोर है ना सर। अरे नहीं जोर है ना, जोर जब तक माशरे के जोर के आगे खड़े नहीं होंगे वो जोर टूटेगा कैसे? आप रहते हो लेट्स से मुंबई के अंदर, अज्यूम करते हैं जी आप मुंबई में जी, रहते हो, मुंबई से आपको निकल कैसे जाओ। पता? मुझे पता नहीं, मैंने एम ही कहा यार मुंबई, मुझे नाम आता है सिटी का, इतने नाम इंडिया की सिटीज के ओके आते नहीं है। मैंने एम ओके ही ओके, मुंबई कह दिया, आप हाँ, आपको कहने की मैं जरूरत नहीं मुंबई है। रहता हूँ। बेहतरीन। ठीक है। तो आप मुंबई रहते हो, ठीक है, आप वहां से निकल जाओ। अब मुंबई से बहुत दूर वाली जगह कौन सी है, वहां चले जाओ, केरला चले जाओ, गोवा चले जाओ, वेयर एवर यू कैन गो, अपनी जॉब शिफ्ट करो, मूव आउट। अब वो जो आपकी बच्चियां हैं, व्हाई डू यू वांट टू मैरी देम इन योर ओन इस्लामिक कम्युनिटी? भाई उनको भी तो आपने निकालना है ना बाहर। क्या मतलब आपने सिर्फ खुद निकलना था? तो अगर आपने सिर्फ खुद निकलना था तो फिर आप मुझे नहीं चाहिए, आप जैसा बंदा मेरे को चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? कि भाई आप हमारी ग्रोथ नहीं होने दे रहे। फिर आप तो हमारी ग्रोथ रोक के बैठे हुए। आप आ गए यहाँ पे, पूरी दुनिया ने आपको फ्लावर्स दे दिए, आप वाह 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 जी, मैं एक्स मुस्लिम हो गया। भाई क्या मतलब है? आपकी बच्चियां, अच्छा हर सर। बच्ची अगर एक मुसलमान घर में जाएगी, वो 3-3 बच्चे पैदा करेगी, ठीक है। लेट्स से आपकी 2 बेटी हैं, उस 2 बेटियों की आपने शादी की है, वो हर मुसलमान घर में जाएगी, तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम ऑन दी एवरेज 2.6 किड्स हैं, मैं राउंड फिगर 3 ले रहा हूँ, ठीक है, वो 3 बच्चे पैदा करेंगी। आप तो एक्स मुस्लिम हो गए, लेकिन आप मरने से पहले 6 मुस्लिम छोड़ गए। ये आपके एक्स मुस्लिम होने का फायदा क्या हुआ? लाइक दैट्स जस्ट सिली। Why will you marry your kids, your daughters to a Muslim? बट सर एक प्रॉब्लम और भी है ना। दूसरी प्रॉब्लम बता दें, but like I don't need these kind of people. I need people जो कि शेर बन के बाहर निकले, पता लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात और से, अपने मगर मैं खानदान को जो सबसे पहले बाहर प्रॉब्लम निकाले। बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली चीज बच्चियों की शादियां हो गई, दूसरी चीज हमारे कारोबार जो है वो मुस्लिमों के साथ हैं, ठीक है। अगर उन्हें पता लग गया कि ये बंदा एक्स मुस्लिम हो गया, वो आपका कारोबार चौपट कर देंगे, सर ठीक है। किसने कहा है कि फौरन बताओ? मैं यही तो कह रहा हूँ, प्लान इट अरे आउट, यार, प्लान इट आउट, चेंज योर जॉब, चेंज के कारोबार के जो आपके क्लाइंट्स है, चेंज देम टू अ डिफरेंट वर्जन। आप मतलब ऑब्वियसली एक ये उम्र एकदम का नहीं कर सकते। 40-50 साल सर, 40-50 साल अगर मेरा किसी काम में लग गया, मैं उसे एकदम चेंज कर दूंगा सर। सर ये किसने क्या कैसे एकदम चेंज चेंज कर करो? दूंगा मैं? हु इज टेलिंग यू हाँ। कि एकदम चेंज करो? टेक द टाइम, 3-4 साल 5 साल लो। मैंने ये तो नहीं कहा कि आज एक्स अरे मुस्लिम आज ही सारी दुनिया को बता दो। मैं तो हमेशा से मना करता हूँ मुसलमानों को, एक्स मुस्लिमों को, कि यार आज एक्स मुस्लिम हुए फौरन दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, लर्न, अडेप्ट स्लोली, ग्रेजुअली, छुप के रहो, बी माइंडफुल, कोई तुम्हें मार ना दे, बिल्कुल। बी तो सर यही तो छुपने की वजह से तो हमें लेकिन मस्जिदों में जाना फॉरएवर ना पड़ता है। छुपना। और यार छुपे छुपे मरना नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि छुपे छुपे मरना नहीं है। छुपो तब तक कि आपका प्लान चल रहा हो कि मैंने किस तरीके से ओपन होना है। यू आर नॉट गोइंग टू हाइड फॉरएवर, यू नीड टू प्लान इट आउट एंड मेक अ प्लान ऑफ 3 years, 4 years, 5 years कि मैं किस तरीके से बाहर निकल सकता हूं, और अपनी फैमिली को एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी तरह यूट्यूब पे बैठ जाओ और ओपन दुनिया को बताओ या कुछ करो या सड़कों पे खड़े हो, ये नहीं 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 नहीं। योर ओन करंट फैमिली, ठीक है। आपके माँ बाप अब आपकी फैमिली नहीं है, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, ठीक है। अब आपकी जो अपनी ओन फैमिली, आपके बच्चे, मेल बच्चे या फीमेल बच्चियां, अब वो किसी मुसलमान घर में नहीं जानी चाहिए। That's what you मैंने need to आपकी do, बात मानी and सर, that's what ठीक you है। need सुनिए, to चलिए अब आप फिनिश कर लीजिए पहले, फिर मैं आपसे एक लास्ट सवाल मैं आपसे बोले एक और बोले पूछना चाहूंगा सर। नहीं, आप फिनिश कर लीजिए पहले। बोले सर, आपने इंटरप्ट हेलो, कर दिया थॉट। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान या इंडिया के अंदर हम जो मुस्लिम्स हैं ना सर, हमें अगर कहीं जाना भी है, हमको कहीं घर नहीं मिलता, ठीक है। हमें फिर भी मजबूरी है कि हम चाहे एक्स मुस्लिम हो गए, हमारे ना आईडी कार्ड में मुस्लिम ही लिखा हुआ है, हमें मिलेगा घर ही मुस्लिमों के बीच में।
ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम कहाँ जाएंगे सर, बताइए आप। यार देखें, ये मुंबई एरिया के अंदर है, मुझे पता है, साहिल ने भी बताया, सर और ये पूरे हमें इंडिया चेंज में कर, है, ये पूरे इंडिया में है, पूरे ये इंडिया में, हमें, मुंबई में नहीं, पूरे इंडिया में। देखें ये एक ऐसी चीज है जो कि किस वजह से क्रिएट हुई है, ये आप भी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जितने भी हाँ मुस्लिम बिल्कुल एरिया जानते आपने हैं। देखा है कि उसकी हालत क्या कर देते हैं वो, ठीक है। बिल्कुल। और फिर हम्म, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें किसी तरीके से इस चीज को अडेप्ट कराना ना लोगों को, अगर हम लोग नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा। सो वो जो रियल्टर्स हैं, जो ये सारे लोग हैं, इनको भी फिर आपको बोलना पड़ेगा ना कि यार मैं एक्स मुस्लिम हूँ इसलिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे, मैं मुसलमान नहीं रहा हूँ लेकिन अब मुझे घर नहीं देना है इधर से मानते बाहर। सर। सर नहीं मानेंगे ना सर, देखिए जब तक सर एक बंदा खड़ा हो जाए ना उसकी कोई नहीं मानता, दो बंदे हम्म, खड़े हो जाए ना उसकी कोई नहीं मानता, हम्म, लाख हम्म, बंदा खड़ा होता है ना मानने में आती है। हम्म। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। हमें तो सर इससे कलेक्शन अच्छा एक चाहिए। चीज और भी है ना, इससे सर अच्छा एक देखिए जो चीज और शुरू भी है ना। पानी के जो कतरे होते हैं ना शुरू के, उनके जी। आगे सबसे ज्यादा रुकावट आती है, एंड आई हम्म, अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हम्म, वो रुका और उनको सबसे ज्यादा मुसीबतें भी सहनी पड़ती हैं। लेकिन क्या हम्म। आप ये नहीं चाहते कि आपकी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए ये मुसीबतें ना हो? सो यू हैव टू बिल्कुल वर्क। चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। एग्जैक्टली तो ये जो मुसीबतें आपने सहनी है वो अपने आने वाली नस्ल हम्म, के लिए सहनी है, ताकि अभी की जो हम्म, मुसीबतें सह लोगे आने वाली नस्ल ओपनली रह सकेगी, कर सकेगी, हम्म, जो कि हम्म, नहीं है इस वक्त। तो हमें ये हम्म। सहना पड़ेगा अपनी आने वाली नस्ल के लिए। तो सर वही तो बात आप आ गए ना, देखो लूट करके वहीं आ गए ना, सह रहे हैं ना, इसलिए तो सह रहे हैं ना सर, नहीं सह रहे इसलिए ना तो अभी, मस्जिदों में जो जा आप रहे हैं सह ना। रहे हैं अरे उससे फर्क कोई सर। ना पड़ेगा, इस वाले सहने से फर्क कोई नहीं पड़ रहा, इस सहने से नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं पड़ेगा। एक दिन आप यहाँ पे पड़ दुनिया रहा है में ना नहीं सर। होंगे, बात खत्म। आपके बच्चे फिर मुसलमान, बच्चों के बच्चे मुसलमान, तो इस तरह के सहने का नहीं क्या नहीं नहीं फायदा? नहीं 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 सर, अगर हम रेशनैलिटी का बीज बो देते हैं तो फिर कहाँ और से नहीं मुसलमान बोते रहेंगे। यार, यार छाटी यार, मैं बड़े देखे ना रैशनैलिटी का बीज, मैंने बड़े बड़े देखे शराबी, शराब पीने वाले और बाद में जिहाद में निकल जाते हैं, मैंने बहुत देखे। शराब पीने वाले हम्म, मुसले, हम्म, ओहो सारी उम्र शराब पी ली, जिना कर लिया बड़ी, ओहो अब अल्लाह अल्लाह करने का वक्त आ गया जी, जिहाद पे निकल गए। हम्म, सर देखे हैं सर, छोड़ हम्म। दे, रैशनैलिटी का बीज कोई नहीं है जब हाँ तक हाँ, इस्लाम का, ये चीज मैं जब तक मानता हूँ, इस्लाम एक्सेप्ट का करता हूँ, ऐसा कलमा होता है। आपकी जुबान पे है, कोई रैशनैलिटी हम्म, चीज नहीं होती। हम्म। बड़ी बट मेहरबानी सर सर, इससे आगे तो चलते हैं बेटर सर। बेटर ये भी तो होता है ना सर, कि अगर हम मान लिया मस्जिद में जाते हैं या हम हल्के में बैठते हैं, और अगर हम वहां पर अपना थॉट रखें और कुछ लोगों को एक्स मुस्लिम कर लें, तो वो भी तो बेटर है सर। तो वो फिर इसका मतलब है आपने बता दिया ना, एक तरफ आप नहीं कह नहीं रहे हैं हमने मैं बताना नहीं, दूसरी तरफ आप हल्के में बैठ के इस एक्स मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यार क्या बच्चों वाली बात तो करते हैं, दोगलापना दिखा रहे हैं। सर अभी मैं आपसे बात दोगलापना। कर रहा हूँ कि आप कर ही नहीं सकते, ना फिर ना आप ना कह रहे ना हैं ना मैं ना हल्के ना में ना बैठ ना के ना बात ना कर रहा हूँ। साहिल, ना, मेरे एडम कहने का वो नहीं मतलब कुछ बता रहे, अलग है। उनका पॉइंट ये है कि वो दो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, एक उनका जो हाँ सोशल सर्कल है और दूसरा फैमिली हाँ, सर्कल। फैमिली फैमिली सर्कल में वो सर्कल है। बताना चाह रहे हैं कि दैट आई एम एन एक्स मुस्लिम, लेकिन सोशल हाँ सर्कल में वो ये बताना चाह रहे हैं, यही अरे पॉइंट था ना सर। जी, पॉसिबल नहीं है ना यार स्पार्टकस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोशल सर्कल में अगर पता लग गया तो फैमिली तक बात नहीं आएगी। नहीं नहीं सर, हर घर आप से जुड़ा समझे नहीं। होता है। अभी अभी अगर हम मान ले मोहम्मद साहब की हम रियलिटी को बताएं कि किनको, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, किनको एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। सर, जैसे किनको मान बताएं? लीजिए मैंने मैंने किसी से कहा एग्जाम्पल कि दे, मोहम्मद पे किनको कूड़ा कूड़ा फेंकने वाली हदीस झूठी है। यार, लोग बाग मुझसे किनको पूछेंगे नहीं बताएं? झूठी नहीं है, फिर मैं कहूंगा कि देखो एडम का या साहिल का यार आप भाई, चैनल देखो, वहां भाई पर आपको मेरी बताया आवाज आ जा रही है? रहा है ये बंदा झूठा है। हाँ हाँ भाई बिल्कुल आ रही है सर। किनको बिल्कुल बता बिल्कुल। रहे हैं, किनको, मुस्लिमों को, किन मुस्लिमों को? जो मेरे जानकार है उनको, कौन? आपके दफ्तर जो वाले, मेरी आपके मोहल्ले वाले, कौन, किसकी बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो? एज अ कैजुअल फ्रेंड्स। डूड वो कैजुअल फ्रेंड कौन है? मोहल्लेदार हैं, दफ्तरदार हैं, स्कूलदार है, कौन से वाले कैजुअल फ्रेंड है? मान लीजिए मोहल्लेदार हैं। एग्जैक्टली अगर मोहल्ले में बताओगे तो आपकी फैमिली तक पता नहीं लगेगा। फैमिली को तो पहले ही हमने इतना ज्यादा वो बता दिया ना कि ये सब गलत है, ये सब झूठ यार, है। अरे यार जा यार, तेरी मेहरबानी। स्पार्टकस पता लग गई ये बात, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ये कुछ और कह रहे थे, अब हाँ, एकदम शिफ्ट हो गए 180 डिग्री पे यार। नहीं सर, मैं शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। सर मैं आपसे चुप नहीं, टोटली शिफ्ट, डिसएग्री उस चीज को शिफ्ट और लेकर के। चुप में नहीं फर्क नहीं होता नहीं है नहीं यार। सर, नहीं सर नहीं। अच्छा सर, थैंक यू, हम आगे चलें, अपने आज के टॉपिक पे चलें, मेरा ख्याल है आप, थैंक यू सो हाँ वेरी आज के मच सर। टॉपिक पे चलते हैं सर, आज के टॉपिक पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, मैं आज के मुसलमानों को टॉपिक अपने पे यहाँ से, चलते हैं। ठीक। एडम लोग अगले कॉलर को। जी और यार एडम, इसको फोकस रखो यार उस पे, टॉपिक पे,
क्योंकि ये लास्ट वाली कॉल जो थी ना वो बहुत ही आउट ऑफ द टॉपिक चली गई थी। भाई वो एक्स मुस्लिम बन के आए थे तो मैं क्या करूं। एनीहाउ, हाँ जी, कौन से मुसलमान आए हैं जी हमारे पास? जमील साहब, अरे ये तो बोलो ना जरा, ये मुझे तुम्हें लगता गालियां है दे रहा है थोड़ा। प्राइवेट चैट में लोग ये तो दो कल जरा। भी आया था, मैंने कल भी मैंने आया भी था। बहुत मजे, तूने अकेले मजे ले लिए, अब ले इसको। हाँ हाँ हाँ, आ भाई जमील बोल। मुझे लगता है सो गया है। नहीं नहीं, अनम्यूट किया उसने, उसकी आवाज अभी आएगी। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया है अलेक्सा जी की तरफ से, हमारी मॉडरेटर हैं। थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि मेरे अगेंस्ट काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, एंड इट्स फाइन। यार क्यों ये इतने नहीं हो नेगेटिव सकता। कमेंट्स आ रहे हैं यार, उसका अपना थॉट प्रोसेस है। लेट हिम हैव हिज थॉट प्रोसेस एंड दैट इज फाइन। जी उसकी जमील वजह साहब बोलेंगे कि नहीं? नहीं यार मैडम, मैं 2 साल बाद आया हूँ अरे इस मुझे, एप्लीकेशन क्या मुझे में। ऐड कर लिया, ऐड कर लिया है मुझे? हाँ जी जी गलती जी से जी, ऐड कर बोलिए लिए। बोलिए बोलिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं, बोलिए। जी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही मैंने कह दिया अपने दोस्तों से कि मैं एडम सीकर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो लोगों ने मार मार के मेरा गाल सुझा दिया यार। आपकी प्राइवेट चैट हम पढ़ चुके हुए हैं, इतना नाटक मत करें, खुल के आइए, यार खुल के इस जी बोलिए। पार्टी का जी सही ना, से ना इसको अरे मैं भाई जानता हूँ। नाटक थोड़ी हाँ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब हाँ। मेरे सिर्फ फ्रेंड कहने पे हम्म मुझे लोगों ने सुझा दिया मार मार के। सुझाना अगर भी मैं चाहिए था। एक एक्स एक्स मुस्लिम अगर मैं बन सुझाना जाऊं भी तुम्हारे चाहिए था। सुझाना भी तुम्हारे चाहिए था तुम्हारे आगे। कहने पे एक्स मुस्लिम कर जाऊं तो यार तो मुझे दुनिया ही से लोग निकाल देंगे। ठीक है, आपको इस दुनिया में होना भी नहीं चाहिए, आप धरती पे बोझ हैं। हाँ बात तो सही है। एडम सीकर का फैन इतना पागल नहीं होता, खुले में नहीं नहीं, बताया। ये बंदा धरती पे बोझ है, तुम्हें पता नहीं है। ये कल आया था फैजू के चैनल पे, और वहां पे जो इसने बातें की थी, इसको हमने फिर छुट्टे दे के निकाला था और 10 गालियों के साथ निकाला था। हाँ तो ये वही तो प्राइवेट अब चैट पढ़ी, एक्स मुस्लिम हम एंजल प्राइवेट जी चैट आप पढ़ लें, कोई मसला चैट नहीं पढ़ी है। है। मुझे सर इन लोगों की सर आवाज लहजे याद हो गए हैं यार, ये जो रेगुलर किस्म के अपंग लोग हैं ना, ये याद है मुझे। कल वो एक्स मुस्लिम फैज आलम मगर एक बात ह्यूमनिस्ट मुर्शिद, मुझे एक चीज उसके ये चैनल बताओ। पे जो इसने बात की थी, इसको यार आपको क्या तकलीफ है? बाय द वे, क्या आपकी नहीं कौन मुझे सा एक चूना चीज है ये जो बताओ, आपको नहीं घर में रहने अभी नहीं देता? अभी मैंने आप आपको कल कह बताया रहे था ना हो, कि अपने घर में रहें। आपको इनकरेज कर रहे हो कि आप मोहल्ला छोड़ दो, आप केरला चले जाओ, आप बॉम्बे छोड़ दो, ये सब बातें कर रहे हो तुम तुम्हें कर जरा। रहा हूँ, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो नहीं कर रहा, तुम्हें क्या तकलीफ है? साहिल बॉम्बे छोड़, साहिल बॉम्बे छोड़ के चला जाए, उसको है हिम्मत? हाँ चला गया पहले वह। नसीहत तो पहले हाँ नसीहत तो हाँ, तुम अपने साहिल दोस्त में को क्या, बताओ। मेरे में मैंने साहिल तो बम्बे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, मैंने पूरा पाकिस्तान छोड़ दिया। भाई ये क्या बात उसने, कर रहे हो? यार देखो लॉजिक जमील, लॉजिक वाली बात ओए करो ना। आबिद, आबिद, बाकी सब चीजें छोड़, तेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तू तो मुसला है ना, तूने तो कत्लो कताल करना है, तुझे क्या टेंशन है? कत्लो केताल तुम जैसे आदमियों के लिए तो जायज तो है ही है। तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तूने तो कत्लो सुनो कताल सुनो, करना है, तुझे क्या टेंशन है? अब तू चाहे जी बॉम्बे में रहे, अभी चाहे तू कहीं पे अभी रहे, तेरा तो तुम्हें काम है कत्ल अभी करना, तू छोड़। अभी तुम्हारी जो दिया दीदी आई थी जो ये कह रही थी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ भाई तुम छोड़ दो तुम अपना, तुमको कौन कत्ल करने जाता है? तुमको कत्ल तो उस वक्त किया जाएगा जब तुम ये बकवास सामने आके करोगे। तुम्हें हिम्मत है, तुम कहते हो कि भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अभी माइनॉरिटी में हूँ और मैं अपनी बातें सबको बताऊं और इनकरेज करूं और लोग डेयरिंग करें कि बाहर आके अपनी बात बताएं। लेकिन जब वैसे तुम्हें तुम्हारे अंदर शर्म वो नहीं आती? हिम्मत, जिन अपना क्रिश्चियनों को अरे अपना सुन कैमरा जिन सुन ऑफ सुन करके क्रिश्चियनों ये को बकवास कर पाकिस्तान रहे हो में तुम? मार रहे हो, तुम्हें जिनको शर्म नहीं आती कि कैमरा हुकूमत ऑफ करके मुर्तजा ने बकवास आके कर रहे बोला हो ये था। सारे तुम? तुम तुम आओ ना, बकवास पहले कैमरा नहीं। अपना ऑफ करो, ऑन करो। पहली बात सुनो सुनो, तो पहले अपना कैमरा ऑन करो। नहीं नहीं, बात ये है पहले कि अपना कैमरा ऑन करो। मेरे को बात तुम्हें करने दो, शर्म साहिल मेरे तो को नहीं मेरे पहले से चेहरा इंसान। दिखाता था, अब पहला तो चेहरा निकाब तुम पहनने मतलब कि लगा दिखाओ। है। औकात तो दिखा ही रहे हो, पहले अरे चेहरा दिमाग तो भाई तुम लगाई रहे दिखाओ। हो इधर आके। निकाब बेगैरत निकाब इंसान, पहनने तुम लगा बकवास है, कर रहे हो। और ये आदम दिखाओ सीकर जो बकवास अपना करता है इंडिया अपना पहले पाकिस्तान चेहरा में दिखाओ। और रहता है कैमरे के पीछे छुप के कनाडा और बकवास कर रहे अमेरिका हो कि में वे चेहरा हिंदुस्तान नहीं में रह दिखाती। के, और अबे हिम्मत है साले, तो उनमें बात इतनी करे। हिम्मत तो है ना कि वो बात कर सकें। दिखाओ अपना चेहरा। अरे क्या तुम कुत्तों की तरह भौंक रहे हो भाई? तुम दिखाओ पहले अपना कुत्तों की तरह चेहरा। तुम भौंक रहे हो। पहले तुम्हारी अपना नस्ल तुम इस कुत्ती, पार्टी का से रिलैक्स तुम्हारे हो नहीं नबी नहीं, कुत्ता, अभी तुम्हारा आइडम ने खुदा कहा था कि कुत्ता, तुम्हारे 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 अहले बैत कुत्ते। रिलैक्स हो जा स्पार्टकस, तो गुस्से में आ रहा है, रिलैक्स हो जा, तेरा गुस्से में आना नहीं है, अच्छा तुझे पता है तेरी सेहत के लिए।
तू रिलैक्स हो जा। मैंने इसलिए कहा था ना कि इस बंदे को मैं जानता हूँ। मैंने आते ही कहा था ना, इसको येस्टरडे भी फैज आलम के चैनल पे 4 गालियां दे के निकाला था। क्या हुआ? ये देख सुपर ये मैसेज पढ़ स्क्रीन पे। स्पार्टस फट गया ना। लेकिन तुम गुस्सा नहीं करो, रिलैक्स हो जाओ। इस किस्म के बहुत डंगर हैं हमारे पास, आते रहते हैं, नया नहीं है। अच्छा एम सर, मुझे मुझे कुछ ऐड करना था आपकी जी। और स्पार्किटिस भाई की, दोनों की बात जो हो रही थी। हम्म। मेरे आप दोनों का अपना अपना व्यू था, मेरा एक और अपना व्यू है। मैं शेयर करना चाहती हूँ दोनों के साथ, क्योंकि जी मैं दोनों बोलिए। से एग्री हूँ। आपने जैसे बोला भाई कि जो छोटे बच्चे हैं 17 इयर्स के, उनका शायद डिफिकल्ट है, ठीक है, एग्री। लेकिन जो एडम सर ने बोला है वो भी वाजिब है। वो क्यों है कि नाउ दिस इज द टाइम। यंग जनरेशन जो हमारी है, अगर वो इस्लाम के खिलाफ उठती है, समझती है, जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक हमारे रेवोल्यूशन ने जोर नहीं पकड़ना। उसके लिए आज की जो हमारी मैं कहती हूँ जो टीनेजर्स हैं जिनकी बात है, जितने वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम लोग भी नहीं पहुंच सकते उनके नज़दीक। अगर वो बाहर आके कर भी नहीं सकते, जो कि पाकिस्तान में आज हो रहा है, कुछ कम से कम वो वीडियोस बनाएं, कम से कम वो अपने थॉट शेयर करें। एटलीस्ट पब्लिक को, दुनिया को ये पता लगे कि हाँ, इस कंट्री में जो आज तक चीज़ें बाहर नहीं आने दी जा रही थी, आज वो सामने आ रही हैं। वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। देखिए भाई, कोई भी आंदोलन है ना, वो बलिदान तो मांगता है, और किसी ना किसी को हर तरीके से बलिदान देना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों की बात से ही मेरी एग्री बहन हूँ। आपकी आप बात अपनी जगह पे सही है, वो भी अपनी जगह पे सही है। मेरी बहन हम मेरा और एडम का जो है ना कोई इख्तलाफ नहीं है। एडम नहीं नहीं, अपनी जगह पर इख्तिलाफ नहीं, सही है। मैंने पहले इसीलिए बोला आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज। एग्जैक्टली एडम अपनी जगह पर सही है। देखें जब होता है ना, जब आप किसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट किसी एक जनरेशन को, लोगों को और एक कॉम को एंगेज करते हैं ना, तो जी आपको एंगेज डिफरेंटली करना पड़ता है। आप समझिएगा जरा मेरे इस पॉइंट को। मैं एंगेज क्या करता हूँ कि मैं सबको एंगेज करता हूँ। एडम ने अपनी एक लाइन सेट कर दी कि ही इज गोइंग टू एंगेज अबव 20। ठीक है, वो उनका बच्चों को लेवल एंगेज नहीं वो है। करेगा, तो आई एम जी परफेक्टली फाइन विद इट। जी वो उसमें इख्तलाफ नहीं है, जी उसमें हेल्प है। हम्म समझ रही मेरी बहन बात, आप जी मेरी जी बात को? बिल्कुल भाई, एग्री करती हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाउ, पता है क्या, एक कहावत ये है ना कि जब गर्म हो ना लोहा, तो उस पर हथौड़ा तब मारना चाहिए। और इस टाइम पर ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट तोल पकड़ रही है, ये टाइम है हथौड़ा मारने का। अगर जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं दुनिया में, हमें भी पता है इस टाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो चुकी है हमारी, वो सामने नहीं आ सकते, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी रीजंस और वट एवर कुछ भी होता है। लेकिन एनी हाउ अगर मैं अपनी बता सकती हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, देख रही हूँ कि मेरे आसपास की कम्युनिटी मुसलमानों की है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सामने नहीं आ सकती, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ। चलें, अब ऐसा करते हैं, आगे मेरी बात बहन, करते हैं लोगों से यार। बिलीव करते हैं एंगेजमेंट पे। हम बिलीव करते हैं एंगेजमेंट पे। वो एडम हो, वो साहिल हो, वो साजिद हो, वो कोई भी हो, या एक्स मुस्लिम एंजल हो, हम बिलीव करते हैं एंगेजमेंट पे। अब हर किसी का एंगेजमेंट का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो हम एंगेज करते हैं, और इसी से ही जो है ना वो नॉलेज फैलता है, और इसी से ही जनरेशन चेंज होती है। अच्छा, एक सेकंड यार, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, काफी गपशप आपस में जी होगी। हरलीम शेख जुड़े हैं, लेट्स सी कि आज इनका इंटरनेट चल जाए। हाँ जी शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि और वबरकातुहू। साहिल इंटरनेट चल गया इनका वालेकुम आज। अरे अस्सलाम वाह वरहमतुल्लाहि अरे वबरकातुहू। ये चला कौन है भाई? चला और सबसे पहले तो इंटरनेट मैं चल गया आपको इनका आज। सर हेलो स्वागत है सब आपका। लोग फूल ही फेंक दो इनको तो आज। यार इनको फूल दे दो यार, आज इनका इंटरनेट चल गया। जी साहिल सर से शेख बात साहब। हो जाएगी क्या? सर साहिल सर आगे पीछे हुए हैं इस वक्त, आप ये एडम सर से बात कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको 500,000 सब्सक्राइबर्स होने के लिए तहे दिल से लानत देता हूँ कि आप लोग हमारी भोली भाली आवाम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है।
और दूसरी बात, सबसे पहले क्या था, इसका मतलब कि सेकंड स्टेज भी होगा, वो भी तो बता देना यार, वो क़यामत से दूसरी पहले। भी बताऊंगा। जी, सेकंड स्टेज ये है कि no me importa tu ustedes mayor. हैं? हाँ, क्या बोला? क्या इंटरनेट फिर गया इसका? हे भगवान। अरे यार, अच्छा दूसरी बात मैं बोल दूं तो इसने नहीं, कहा 500,000 के ऊपर आपको लानत। वो तो लानत तो छोड़ो, इनकी लानतें तो मिलेंगी हमें। अगली बात क्या बोली थी इसने? अगली में पता नहीं लगा, लेकिन मैं कर देती हूँ पूरी कि 1,20,00,000 एक्स मुस्लिम जो इंडिया में आए हैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। अच्छा। आया जी आया ताहिर, हेलो। जी ताहिर लाइव हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर, आप हेलो। मुसलमान हैं? हाँ जी, मैं मुसलमान हूँ, एक्चुअली एक्स मुस्लिम हूँ। बहुत ऐसों से मैंने छोड़ा हुआ है। ये मुसलमान है और एक्स मुस्लिम है, ये दोनों चीजें कैसे इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? अरे भाई, मुसलमान था भी नहीं हूँ, मैंने वो छोड़ चुका हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ। सर अत्ताहियात सुना दें। हेलो। अत्ताहियात सुना दें। ये सुना अत्तहियातु दे। लिल्लाहि सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस ठीक है। खत्म? और कुछ अस्सलामु अलैकुम, वो बहुत अरसे से पहले ये किया, अत्तहियातु लिल्लाहि सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो थोड़ा आ नहीं रहा है, और कुछ बताइए, बता देता हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझ गया यार। ये सारी चीजें अब मुझे भी याद नहीं है। मुझे 13 साल हो चुके हैं इस्लाम छोड़े हुए, तो बहुत सारी चीजें मुझे भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, आगे आज जी बोले। हमारा सवाल ये था कि अरे क्या भाई वो एक्स मुस्लिम कह रहा है अपने आप को स्पार्टकस। वही हाँ ना, जी, हाँ वही जी। ना, उसी पर जा रहा हूँ। जी ताहिर साहब क्या कहना चाहते हैं आप? जरा 2 मिनट में कहते ताकि हम आगे चलें, किसी मुसलमान से बात करें सर। हाँ, मैं बात करना चाह रहा था बहुत दिन से आप लोगों से। आप तो लेते ही नहीं हो, मैं इंडिया से हूँ और एक प्रोफेशनल इंसान हूँ। बात तो आपकी स्ट्रीमिंग वो रात भर चलती रहती है, तो ज्यादा रात हो जाती है तो साइलेंट बोलते बाद में जुड़ो। रैशनल माइंड से मेरा और भी एक ये है, आईडी है, तो साइलेंट बोलते हैं कि बाद में जुड़ो, तो रात हो जाता है तो मुझे सुबह काम में जाना पड़ता है, तो अपनी बात मैंने रख पाता हूँ। तो ये है कि आप एक्स मुस्लिम को भी ये मौका दीजिए ये जुड़ने का। ये इंडिया में तो ये आप एडम भाई, आप बाहर हो या कहीं भी बोले कि हमको ज्यादा रात हम लोग नहीं ये जुड़ सकते हैं ना, क्योंकि सुबह सुबह काम में जाना पड़ता है, प्रोफेशनल आदमी हूँ, तो हम लोग को भी कुछ बात करना होता है। तो एक ये था कि आप एक एक्स मुस्लिम के लिए एक्सक्लूसिवली आप एक स्ट्रीम रखिए, जी जरूर। जे जहाँ पे आपके एक्स मुस्लिम कैसे एक्स मुस्लिम बने हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कर जी सके सर जी अपनी सर, जो। यही मैं कह रहा हूँ, जरूर रखते हैं, जरूर रखेंगे। वैसे आप नॉन मुस्लिम वाली स्ट्रीम में आया करें ना, तो वहां पे गपशप लगेगी। हाँ हाँ, ठीक लेकिन है, नॉन मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम होते, एक्स मुस्लिम होते, तो मेरे ख्याल से इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि एक्स मुस्लिम के लिए भी एक ठीक है सर, एक्सक्लूसिव ठीक है, स्ट्रीम हो। करते हैं करते हैं करते हैं। ठीक है, चलो बाय। यार ये एक्स मुस्लिम का बाप यही कोई प्राइवेट चैट में मैसेज कर रहा है, एडम इसको लो जरा। एक सेकंड सर। थैंक यू ताहिर भाई। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। लें जी। हाँ भाई, ये एक्स मुस्लिम के टट्टे। ये वही वाला है। नहीं ये नई आईडी चेंज करके आया मैं है। हूं ना, इसका इसका बाप यहाँ भी बैठा हुआ है। हाँ हाँ ठीक भाई, है। हाँ भाई बोल, एक्स मुस्लिम के टट्टे बोल, क्या बोलता है? और जी मुंह से बोलना बोलेगा कि तो नहीं? मुझे इतना, अरे सुन ले मुर्तदीन, मैं ये हम्म। बोल रहा हूँ कि कल मैं समीर भाई के स्ट्रीम पे गया था उसके और चैनल पे आज टट्टे मैं बोले, जो है, अरे यहाँ सुन पे इस चैनल सुन पे तो बात ले, कर। मैं इसी बोलने चैनल दे, पे आ रहा हूँ। एडम बोलने दे, सुन तो लेना जरा। चैनल पे आ रहा हूँ भाई, मैं उसके चैनल पे नहीं जा रहा। मैं कल उसके स्ट्रीम पे गया था और आज जो है मैं संदीपन करके कोई है उसके स्ट्रीम पे गया। चल दफा हो जा। मैंने कहा है कि यहाँ पे किसी और चैनल की बात नहीं होती, गेट लॉस्ट। चल सही है, ये तेरी पॉलिसी है। आदित्य चौहान साहब, आप प्लीज स्ट्रीम छोड़ दें, इससे पहले कि मुझे ब्लॉक करना पड़े आपको। कौन? अबीक प्रियार, स्ट्रीम छोड़ दें सर, इससे पहले कि आपको ब्लॉक करना पड़े सर। दानिश आलम,
आपने इस्लाम कबूल कर लिया? जी भाई। जी जी भाई। जी भाईजान, हेलो, तो ये आवाज वजह आयत सुनाए जरा। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो? कोई कुरान आयत की या कोई आयत सूरत? सुनाए, कुरान की कोई सूरत सुनाए, ये बोल रहे हैं। और तो कुरान की सूरह सुनिए। हम्म। पहले तो ये बताना कि आप तो मुसलमान हैं कि नहीं। मैं मुसलमान हूँ। हाँ जी, आयत सुनाए, कोई 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 कुरान की आयत सुनाए। अच्छा, सुनो तो सही। मैं मुसलमान हूँ, पहले पहले पर कुरान की मैं, आयत, उसके बाद बात। अरे आयत मैं सुना दूंगा। मैं अभी सुनाए, मुसलमान हूँ, पहले पर सुनाए। अच्छा सुन लो। सुन लो, आयत सुन लो। ऐसे मैं तुमको सुनाने योग्य नहीं समझता कि तुम सुन के उसको क्या जस्टिफाई करोगे। यार मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे। अगर देखो, आपने नहीं बात अब करनी है आप मजाक बताओ नहीं नहीं। है। मैं नहीं एक नहीं, बात यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई अच्छा, मजाक चल रहा है सर। मजाक नहीं, टाइम मैं वेस्ट क्यों कर बता रहे रहा हैं हूँ भाई? इसका। अगर आप मैं सुना सकते नहीं सुना करता दे, नहीं तो निकल जाए यार। हूँ। मैं सुना सकता हूँ, लेकिन तुम मजाक उड़ाओगे। नहीं तुम तो उड़ाएंगे। उसको ये आप सुनाए, नहीं उड़ाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एडम नहीं स्पार्टकस उड़ाएगा। एक सेकंड यार, मैं ये एडम गेम है के लिहाज यार। से आपसे स्पार्टकस वादा रुक करता जा हूँ कि यार। एडम मैं नहीं उड़ाएगा। भाई 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 भाई, ये गेम नहीं है। मैं तुम्हारा स्ट्रीम देखता हूँ, मैं तुम्हारे दरूद सारी इब्राहिमी वीडियो सुना। अगर तू मुसलमान है दरूद इब्राहिमी अरे सुना दे चल भाई, जल्दी। तू कलमा ही सुन ले। 10 कितने 9 कलमे हैं? आठ तू कलमा ही सुन ले। 7 सुना, 6 जल्दी सुना, वो निकालने का। 5 अल्लाहुम्मा सल्ले अला ये कलमा नहीं है, दुरूद है। चल मोहम्मद। भाग, फिर एडम निकाल अबे इसको। दरूद एडम सुना निकाल रहा इसको। हूँ, तू स्पार्टकस रुक दरूद जाना यार बोला था। प्लीज निकाल यार। इसको, 10 गिनने अबे की जरूरत नहीं है। अबे तूने दरूद बोला कलमे की था। जगह दरूद सुना रहा है। एडम अबे निकाल। तूने दरूद बोला। कलमा सुनने तो कलमा सुन ये ले। कलमे का बोला, वो अबे यार पागल है क्या, ओ तीन माय भी हाँ, है क्या? गॉडनेस। कलमे क्या सुन है ले। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा सुन दूसरा लिया। कलमा, दूसरा कलमा सुना। दूसरा कलमा तमजीद हाँ, सुनना है। अबे अबे वो सुनना दूसरा है। कलमा तंजीम कहाँ से हो गया? दूसरा कलमा शहादत। हाँ जी, दूसरा कलमा अशहदु। तंजीम। एडम निकाल बे इसको। ये प्रेडिक्ट। अबे सुन तो ले। तू तो बोले दूसरा ही जा कलमा रहा है, भगा तंजीम। ले मैं तुले। अरे पहले बुरी बात तो सुन नहीं ले मतलब भाई। तुम्हें किसने कहा कि दूसरा कलमा तंजीम होता है? अबे कहाँ से किसी पता? ने कहा। तू तू इतना फास्ट बोलेगा, अलबला के मुंह से कुछ भी आदम निकलेगा। है। अबे पहले पहला कलमा पूरी तैयब, बात दूसरा कलमा पूरी बात शहादत। तो सुन पहला कलमा ले। तैयब, अबे दूसरा कलमा शहादत। अबे आदम, अबे तू पहले पूरी बात तो सुन ले। हाँ जी, बोलो। हाँ, तो कहना मेरा ये है सवाल कि तू बन गया एक्स क्रिश्चियन। यार बेचारे को बोलने तो देते। यार साहब स्पार्टकस यार प्लीज थोड़ा सा मुझे एक बंदा निकाल लेने दे थोड़ी देर के लिए। एक सेकंड रुक जाए, फिर आप उससे डिबेट करना। मुझे बंदा पकड़ लेने दे कोई। I am your what do you call backup cover. हाँ लेकिन You जरा take कोई it. बंदा तो पकड़ लेने दे सर ऐसा जिससे हाँ, बात हो पकड़ो सके। जी पकड़ो। मोमिन साहब। जी एडम भाई। जी मुसलमान है सर आप? जी हाँ 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 जी। हाँ। कितने परसेंट? 30 to 40% है। 30 to 40%। ओके, क्वार्टर मोमिन है आप। तो बाकी के 70% मुसलमान क्यों नहीं है आप? जी क्योंकि हम नमाज नमाज पे नहीं पढ़ पाते, टाइम नहीं दे पाते, तो मुश्किल से 2-3 दिन पढ़ पाते हैं। अल्लाह के नबी के मुताबिक जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, मोमिनों और नॉन मोमिनों मुसलमानों में सॉरी मुसलमानों और नॉन मुस्लिमों में फर्क ही नमाज करती है। जी तो तौबा करता है, उसमें क्या है, छूट जाती है तौबा करता है। तौबा करने से नमाज तो हर हालत में फर्ज है, मरते हुए भी फर्ज है। इशारों से पढ़ लो। आप तो जितनी सजाए जानवरों में काट लेंगे उसके बाद जन्नत जाएंगे। बेहतरीन, इससे कहते हैं ईमान। अच्छा चलें ये बताएं कि कुरान की ब्लास्फेमी किसे कहते हैं? जी अभी ज्वाइन तो किया था, उन्होंने बताया था तुमने अभी कि पहले ज्वाइन कुरान किया को, था? हाँ कुरान को पैर रखना, कुरान की तो नाफरमानी करना। तुम वो जिसने कहा था कि जो कुरान की मुंह से ब्लास्फेमी करे उसकी जुबान काट दो। हाँ 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 हाँ, और जेल भेज दो जो पैर लगाए। जो पैर लगे उसे जेल भेज दो, जो जुबान से बुरा भला के उसकी जुबान काट दो। ये जी कौन से शरिया में पढ़ा था आपने? जी, तो मैंने अपने हिसाब से बताया था ना, आप पूछा था कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या मतलब?
शरिया के हिसाब मेरे से तो हिसाब भाई उसको इस्लामिक स्कॉलर के पास भेजना चाहिए, उसको समझाना मेरे चाहिए, हिसाब पढ़ाना से चाहिए। मेरे हिसाब से कुरान को एज ए टॉयलेट पेपर यूज करना चाहिए। जी आप खरीदें, आप यूज करें। मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने आपने क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। जी ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, आपकी भी बुक है, आप कोई दिक्कत खरीदे नहीं हैं। है, लेकिन लेकिन अभी तो आपने कहा है कि जो कुरान की बेहुरमती करे उसको जेल भेज दो। हाँ तो इसमें बेरोजगारी क्या, आपने किताब खरीदी, आप उसका पेपर यूज कर रहे हैं। तो मैंने जब कुरान की बात की तो कुरान किताब नहीं, उसी कुरान की तो बात कर रहा हूँ मैं, और किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ वही तो, क्या उसको आप मोहम्मद जैसे भाई, चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। हमें समझाए ना क्या है कुरान की ब्लास्फेमी। जी कुरान की आयतों को ना मानना, कुरान की आयतों को गलत बोलना, कुरान को झूठा साबित करना। और नहीं, आपने कहा था जो कुरान के ऊपर पाँव रखो उसको जेल में भेज दो। जी हाँ वो भी गलत है। तो जो कुरान के ऊपर पाँव रखे उसे तो जेल में भेज दो, लेकिन जो कुरान को टॉयलेट में डाल के रखे उसको उसको जेल नहीं भेजना। जी उसको क्यों जेल भेजेंगे, वो तो अपना अलग पर्सनल कर रहा है ना, कोई पब्लिक को थोड़ी कर तो रहा है जो कुछ तो जो किसी के सामने। क्या मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, घर में कुरान के ऊपर पाँव रख सकते हो आप, बाजार में कुरान के ऊपर पाँव नहीं रख सकते। जी और क्या, पब्लिक प्लेस में कुछ भी आप किसी के मुस्लिम के सामने ऐसे गलत चीजें नहीं कर सकते ना, जिससे अच्छा, उसको यानी दुख हो मुस्लिम या। के सामने नहीं करना, मुस्लिम की पीठ पीछे कर लो। हाँ कुछ भी कीजिए, उसमें क्या है आपको। अच्छा, मुस्लिम की पीठ पीछे करो, जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं है। हाँ आप पकड़े ना जाओ बस, और क्या, कोई देखे ना आपको। as long as पकड़े ना जाओ, देखे ना जाओ, बाकी जो मर्जी करते रहो, राइट? कुरान के साथ चाहे उसे उसके ऊपर जी पोटी करो, चाहे जानवर की पोटी करने वाली जगह पे रख दो, कोई मसला नहीं है। जी कोई मसला नहीं है। चले सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका ये आ गया। इसको जो है ना हम काट के लगाएंगे स्पेशली। अपना जरा असल नाम बता दें सारी दुनिया को, ताकि पता लग जाए मुसलमानों को स्पेशली, जो कह रहे हैं कि कुरान के साथ ऐसे करो अपने घर में बैठ के। जी कबीर नाम है मेरा, कबीर कबीर नाम खान। क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे? यूट्यूब में तो कबीर नजर नहीं आ रहा आपका नाम, असली नाम तो कुछ और है आपका। ये दूसरी आईडी है मेरी। अच्छा, दूसरे दो नाम है आपके? नहीं, दो आईडी है मेरी। कबीर भाई एक अच्छा, सवाल करूं आपसे, हम्म। आपने कुरान पढ़ा हुआ है? जी हाँ पढ़ा है। दो कुरान 1.5 बार पढ़ा है। कुरान पे पूरा ईमान है आपका? जी हाँ, मरते दम और तक। आपको ये भी ईमान है कि कुरान की एक एक बात सच और हकीकत है? हाँ परफेक्ट है कुरान हमारा एकदम। पर एक सवाल आपसे है कि कुरान की एक आयत है, इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा ना तर्जुमा मेरे को देंगे? एक मिनट चलिए, क्या बोले? फिर से बताइए। इन्ना इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यार, इन्ना नहनु इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू हाँ, लहाफ़िज़ून। नानो नानो नज़लना ज़िक्र, ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्ट मी एडम। तो इसका जी तर्जुमा आप हमें बता सकेंगे? ये सूरह अल इसरा है। हिजर। जी तर्जुमा तो हम नहीं कर पाएंगे, आप बता दीजिए मतलब। एडम तर्जुमा बताओगे या मैं बताऊं? सर आप ही बताएं सर, आपकी बात है, मुझे नहीं पता आप किधर लेके जा रहे हैं उसको। मैं इस तरफ ले जा रहा हूं कि इस आयत का तर्जुमा ये है कि हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, ये अल्लाह हाँ कह रहा है कुरान में। ठीक ठीक है, ठीक है। फिर आप कौन होते हैं हिफाजत करने वाले इसकी? तो हम जब हिफाजत कहाँ कर रहे हैं उसकी। ये टॉपिक है ना, क्या है कुरान की ब्लास्फेमी, ये आयत सबसे ज्यादा रेलेवेंट आयत है इस टॉपिक के बेस स्ट्रीम में। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू इन्ना लहाफ़िज़ून। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हाँ हाँ, सॉरी यार, मैं अब ज्यादा कुरान नहीं खोलता, मैं आजकल जो है ना वो पढ़ता हूँ ज्यादा हदीसें और वो तरीक़ तबारी वगैरह।
कुरान पे मेरा थोड़ा हाथ जो है ना वो कमजोर हो गया हुआ है। तो अल्लाह फिर क्यों नाकाम हो गया कुरान की हिफाजत करने में? आप देखिए स्वीडन में हमारे एक भाई ने, इराक के एक्स मुस्लिम भाई ने, एक जगह नहीं 2 जगह जाके कुरान जला दिया। अल्लाह हिफाजत क्यों जी नहीं ये कर सब सकता? कयामत की निशानी है और क्या। क़यामत की निशानी नहीं है, ये अल्लाह को झूठा साबित कर रहा है। अल्लाह ने दावा किया हुआ है कि मैं इस कुरान की हिफाजत करूंगा। ये तो और कुरान तो फिर हिफाजत ही रहेगा ना, उसके इतने लोग हाफजा करते हैं, हाफिज बनते हैं। फिर हम एक और चीज बताएं कि कौन से वाले कुरान की हिफाजत करने का जिम्मा लिया हुआ है? हाफ्ज कुरान की, वर्ष कुरान की, ये जो 27 और वर्जन है? जी कुरान का एक ही वर्जन है जो सारे हाफिज हफ्ज करते हैं, उसके सऊदी अलावा कोई अरब में दूसरा मैंने वर्जन अभी नहीं है। टीवी में बैठ के लाइव आपको बोला था, आप पता नहीं सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। कुरान के कुछ 27 से ज्यादा वर्जन है और खाली सऊदी अरब में 9 से ज्यादा वर्जन पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ वो जेर जबर पेश की गलती नहीं है उसमें, 1364 डिफरेंसेस हैं सिर्फ लफ्जों के। कौन से जी तो वाले पहले तुम लोग को अरबिक पूरी सही से आती थी, आज के लोग को नहीं आती, तो उन्होंने कुछ बदल बदल के जेर जबर लगा दिए अलग अलग वर्जन में। आजकल उसमें के पहले जो लोग कुरान थी उसमें जेर रियल जबर था ही नहीं कोई। रियल वर्जन कौन सा है कुरान का? जो हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, भाई हमारा मेन वो वर्जन कहाँ है। पर है? वो कहाँ पर है? किसके पास है? वो हम सब मुस्लिमों के पास है, जो नहीं, कुरान शरीफ है हमारे पास। भाई आप यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुस्लिमों के पास जो है वो कुछ 27 किस्म के डिफरेंट कुरान है। मिस्र वाले अलग पढ़ते हैं, सऊदी वाले अलग पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान वाले जी वो अलग पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन अलग होगा, कुरान शरीफ की आयत अलग नहीं होगी। आप कोई आयत अलग दिखाइए। 1364 डिफरेंसेस टिकट्स भाई, अरबिक वर्ड्स है। अब बीच में बोलने के लिए सॉरी। ये जो हमारे भाई है एडम भाई ने जब इनसे पूछा तो ये तो बीच में ही बोल दिया ना कि ये अल्लाह से नहीं डरते हैं, ये पब्लिक से डरते हैं। तो फिर इनसे आप क्यों पूछ रहे हैं कि मतलब अल्लाह क्यों नहीं हिफाजत किया? क्या ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हम लात भी लगा सकते हैं, कुछ भी उसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इनको अल्लाह से डर नहीं है, ना ही रसूल की सुन्नत फॉलो करना है। ये तो पब्लिक से डर रहे हैं, तो इनसे क्या मतलब नहीं समझ आ रहा, आप इनसे क्या अच्छी बात बात है ना, अल्लाह से और कुरान से नहीं डरते हैं और रसूल से नहीं डरते हैं, क़यामत से नहीं डरते हैं, तो एटलीस्ट जो है ना वो एक रियलिटी को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है मेरी बहन। जो मेरी आवाज आ रही है एंजल जी स्पार्टकस? जी 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 आ भाई रही है। तू कहाँ सो गया था? मैं खाना पेट पूजा कर रहा था। थैंक यू एवरीवन। अच्छा मोमिन साहब, यार आप तो वैसे भी 30-40% मोमिन है, तो आप यार यूट्यूब से देखिए ना, आप क्यों आप लोग इस्लाम का दिफा करने के लिए आते हो? मतलब कोई सेंस बनता है क्या आपका आके इस्लाम का दिफा करने का? कोई सेंस बनता है? जब आप खुद फॉलो नहीं कर रहे जो चीज को, उसको दिफा करने क्यों आ रहे हो आप? जी आप लोग गलत बोल रहे हैं तो क्या करें, आप लोग गलत न बोलिए, नहीं आएंगे उसमें क्या है। आप लोग गलत बातें भाई बता रहे पहले हैं लोगों को। अपने अंदर की जो खामियां है वो तो सुधार ले भाई। जाओ 5 टाइम की नमाज पढ़ो। अगर तुमको तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा इस्लाम इतना ही अच्छा लगता है तो पहले खुद जाके उसको पाबंदी से फॉलो तो करो, बाद में आना। वहां पे सो के उठने में तुमको प्रॉब्लम होती है, फजर की नमाज तुमको पढ़ना नहीं है, अय्याशी अलग से करना है, वो सब करके फिर इस्लाम का दिफा करने भी आ रहे हो। यानी हिपोक्रेसी की चरम सीमा पे हो आप। जाके पहले फॉलो कर लो ना इस्लाम को, दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें काटो, नमाज पढ़ो 5 टाइम की, उसके बाद आओगे तो समझ में भी आता है। यार तुम लोग जैसे लोग आते हो ना तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तुम लोगों को तो कोई हक है ही नहीं। मतलब तुम्हारे जैसे मुसलमान। बात सही है आपकी, आओ हम नहीं यूट्यूब कर से बोल देखो, सकते, हम लोग स्कॉलर कोई नहीं है। हाँ नहीं स्कॉलर नहीं, जो आम मुसलमान होते हैं ना जो नमाज पढ़ते हैं वो स्कॉलर नहीं होते, लेकिन उनको बुनियादी चीजें पता होती है कि 5 टाइम की नमाज फर्ज है, उसके बिना जो है वो आदमी का ईमान ही नहीं साबित होगा। नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, दाढ़ी दाढ़ी बढ़ाएगा, मूंछों को कतरेगा। ऐसा आप जैसे इंसान जब खुद इस्लाम को सीरियसली नहीं ले रहे, तो हम अगर बम्बू लगा रहे हैं तो एंजॉय करो, वहां से देखो यूट्यूब से। ठीक है प्यारे भाई?
जी ठीक है, पर इस नमाज पढ़ना अगर नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, तौबा कर सकते हैं उसमें बहुत हम बड़ा लोग। गुनाह है, रसूलुल्लाह की हदीस है भाई। ऐसा बहुत बड़ा गुनाह नहीं बोल के तुम्हारे रसूलुल्लाह कहते हैं जो पेशाब के छींटे से नहीं बच रहा उसको कब्र में अजाब दिया जा रहा है। तो बहुत बड़े गुनाह नहीं करने पे भी तुम्हारी वहां पे पिलाई होगी इसमें क्या कहते हैं उसको, कब्र में। जी बाद में तो हम लोग जन्नत जाएंगे ही ना आखिरत के दिन, हाँ इसमें तो क्या है? तू अगर अजाब यहाँ पे जितने भाई नमाज नहीं सुन पढ़े सुन उसका अजाब मिलेगा। मोमिन मोमिन मोमिन, तू यहाँ पे आके इस्लाम का दिफा नहीं भी करेगा ना तो भी जन्नत में जाएगा भाई। हाँ तू वो तो आराम से पता है ये मुझे, ठीक समझ। है। हाँ प्लीज, ठीक है प्यारे भाई। हम तो आप लोग को सुधारना चाह रहे हैं कि आप लोग भी जन्नत में मत जाने के लिए सुधार हो जाओ। भाई, तेरे जैसे लोगों से एटलीस्ट नहीं सुधरना है भाई, प्लीज। तू जा मस्त एकदम एंजॉय कर, यूट्यूब से देख भाई, और नेक्स्ट टाइम कभी नहीं ओके। जुड़ना, मैं बैन कर रहा हूँ।